नौकरी करना। तो अब किसी के यहाँ जाते नहीं, केवल भजन में लगे रहते, भगवान का ही गुणगान करते और खूब उदारता पूर्वक ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करते। कोई साधु आवे सबको खिलाना। अब कमावे तो कोई एक पैसा नहीं और खर्च करने लग जाए तो कुबेर का खजाना खाली हो जाएगा। ऐसी स्थिति आ गई ईश्वरदास जी के जीवन में, उनके घर में कुछ नहीं रह गया, गृहस्थ थे बेचारे। भगवान ने परीक्षा ली उनकी। भगवान द्वारकाधीश प्रभु उनकी गोद में आकर बैठे और उनके कपोल पर हाथ रखकर कहा कि बाबा आपको क्या चाहिए मांग लो। तो इन्होंने मुस्कुरा कर कहा बस ऐसी ही कृपा आपकी सदा बनी रहे और हमको कुछ नहीं चाहिए। आप चाहिए थे, आप मिल गए, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक बार ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आप मांगते नहीं हो, हम बार बार आते हैं आपसे हठ करते हैं, आप मांग लो कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आज ज़्यादा आप पीछे पड़े हो तो हम मांग ही लेते हैं, आपसे वरदान मांग लेते हैं। लेना हम इसलिए नहीं चाहते कि उन्होंने कहा बर दे के बहु ठगे, सकामी भक्त जाहु फिर। अब चले जाओ, हमको कुछ लेना नहीं आपसे। वरदान का लालच देकर कितने भक्तों को आपने ठग लिया है, हमको ठग नहीं सकते हो, हम ठगाई में आने वाले नहीं हैं। भगवान बोले भाई देखो हमारा दर्शन अमोघ है, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो बोले अच्छा ठीक है, अब हम आपकी प्रसन्नता है तो हम मांग लेते हैं। आज के बाद कभी भी हमारे सामने यह आकर नहीं कहोगे कि कुछ हमसे मांग लो, यही दे दो, हमसे कुछ ले लो, यह प्रस्ताव आज के बाद कभी हमारे सामने मत करना, यही हम मांगते आपसे। भगवान को आश्चर्य हुआ, ऐसी निष्कामता, ऐसी गरीबी में हमसे कुछ नहीं चाहते। तो बोले मांगने के नाम पर, लेने के नाम पर आप इतना डरते क्यों हो? हमने तो बड़े बड़े भक्तों को दिया, विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, सुदामा को रंक से द्वारकाधीश अपने जैसा बना दिया, आप इतना डरते क्यों हो? ईश्वरदास जी ने पूछा कि आप साक्षात द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं, नारायण, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी आपको भजती हैं और आप मेरे जैसे गरीब की गोद में आकर बैठते हैं, इतना हमसे लाड़ प्यार करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि हम आपसे कुछ मांग लेंगे, आप हमको दे तो जरूर देंगे, आप सब कुछ दे देते हैं। तो फिर लेने के बाद फिर जैसी कृपा अब तक हो रही है ऐसी कृपा होगी? ठाकुर जी मौन हो गए। अरे बोलिए। भगवान बोले फिर तो क्या है, आपको दे करके हम छुट्टी पाए। बोले तो छुट्टी नहीं पाना है, आपको ऐसी ही कृपा बना करके रखना है। ऐसे संत थे ईश्वरदास जी। एक बार घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला, उनके था ही नहीं कुछ, चूल्हा ही नहीं जला। तो उनके बालक भूख के कारण रोने लगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भाई आज भजन में बड़ा विक्षेप हो रहा है, ये बालक क्यों शोरगुल कर रहे हैं? बोले महाराज आप तो महात्मा हो, पर ये तीसरा दिन है, अब ये भूख सहन नहीं हो रही है। तो बोले देखो इनको भजन में लगाओ, हम भगवान से अन्न के लिए प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, भूखे भले ही मर जाएं, हम कुछ चाहते नहीं हैं। तो इनको कैसे चुप कराऊं? तो ईश्वरदास जी ने कहा कि चूल्हा चिता दो और बटलोई में अदन धर दो, कुछ डालने के लिए तो है नहीं। अरे बोले डालने के लिए हो चाहे, बच्चों को संतोष हो जाएगा कि चूल्हे पे कुछ बन रहा है, और उनको कह दो कि कीर्तन करें। बालक कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर जी बोले हम हारे और आप जीते, और द्वारकाधीश स्वयं पधारे
और स्वयं ठाकुर जी ने रसोई घर में बैठ करके खिचड़ी सिद्ध की अपने हाथ से और उनको परोस करके बोले अब महाराज आँख खोल के जीम तो लो। उसके बाद उनके यहाँ कोई अभाव नहीं रहा। सैकड़ों संतों की सेवा, अतिथियों का सत्कार निरंतर होता रहता, लंगर चलता रहता है, कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव का की धूम मची रही थी ईश्वरदास जी के यहाँ। और जब ईश्वरदास जी भगवान के धाम को गए तो कैसे गए? स्नान ध्यान किया, तिलक धारण किए, पाग बांधी, और एक घोड़ा था उनका, उस घोड़े पर सवार हो गए। लोगों ने कहा महाराज कहाँ जा रहे? बोले वैकुंठ जा रहे हैं। और घोड़े की पीठ थपथपाई, चल ठाकुर जी के यहाँ। सदेह घोड़े के सहित वैकुंठ चले गए। इसका मतलब है घोड़ा तो पशु योनि में था, पर संत के संपर्क से वो घोड़ा भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। संत निरपेक्ष होते, कुछ नहीं चाहते, संसार से भी कुछ नहीं चाहते, और इस संसार को बनाने वाले से भी कुछ नहीं चाहते। हाँ, प्रहलाद जी चाहते हैं भगवान से, क्या चाहते हैं? बोले स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधुक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्यहेतुकी। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप यदि कुछ कृपा करके हमको देना ही चाहते हैं तो आप सारे विश्व का कल्याण कर दीजिए। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, सारे विश्व का कल्याण हो, ये कामना प्रहलाद जी कर रहे हैं। अपने कल्याण की कामना नहीं, सारे विश्व का, सारे संसार का, सारे जगत का कल्याण हो। बहुत से लोग कहते हैं कि दुष्टों का नाश हो। प्रहलाद जी कहते नहीं, दुष्टों का नाश न हो, खलः प्रसीदताम, दुष्ट भी प्रसन्न हो जाएं। भगवान नृसिंह ने कहा महाराज दुष्ट प्रसन्न हो जाएं, ये क्यों कहा? दुष्ट जल जाएं, मर जाएं, ये कहना चाहिए। दुष्ट प्रसन्न हो जाएं, ये क्यों आप कह रहे हो? तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान, दुष्ट के नाश की आवश्यकता नहीं है, दुष्ट के भीतर जो दुष्टता है उसके नाश की आवश्यकता है। और दुष्ट तब तक प्रसन्न नहीं हो सकता जब तक वह दुष्टता की आग में जल रहा है। आप कृपा करके उनकी दुष्टता की आग शांत कर दीजिए, तो दुष्ट भी संत होकर के, साधु होकर के प्रसन्न हो जाएंगे। दुष्टों को भी माई मेरे श्याम